आइए निकालेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय, दो जगह से पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 17 अध्याय, पहले 15 से 19 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय 15 से 19। बारे में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसका आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति का मूल पिता हो, मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की होगी। एक और वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति का 18 अध्याय, इसका हम पढ़ेंगे 9 से लेके 15 तक। उत्पत्ति 18 अध्याय 9 से 15 तक वाली बात। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास ही आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर अब्राम की पीछे सुन रही थी। अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, और सारा के उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। परमेश्वर के वचन में पढ़े जाने बहुत आशीष हो। आमीन। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हम दो जगहों पे दो चीजों को देखेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय में हमने देखा, 17 के 17 पद में लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। अब्राहम हंसा यहाँ पर। और 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब सारा 18 के 12 पद में लिखता है, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा, तो क्या मुझे ये सुख होगा? इन दोनों में दोनों पति पत्नी हंसे हैं, लेकिन परमेश्वर ने यहां सारा को टोका। यहां सारा को यहोवा ने कहा, 13 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? जब परमेश्वर ने पूछा तो 15 पद में लिखा है, तब सारा डर के मारे क्या कर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। आज भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्या है, हम बहुत सी चीजें क्या है कर देते हैं, और हम उसे क्या करते हैं, मुकरते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं, अरे परमेश्वर गलती से हो गया था, नहीं मैंने तो नहीं किया था, ऐसा हो गया था। ये काम जब हवा ने फल खाया तो आदम ने भी कहा कि इसने मुझे दिया और मैंने खाया। हम अपनी गलती को नहीं मानते, और परमेश्वर का वचन इधर हमने देखा, लेकिन इस जगह हम जो देख रहे हैं ये अलग चीज देखना चाहते हैं हम,
कि यहाँ पे हंसना, उनका दोनों का हंसना था, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ सारा को टोका। यहाँ इस तरह से लिखा है, जब अब्राहम हंसा तो वो मुंह के बल गिरकर, वो नीचे था, उसका परमेश्वर के चरणों में था, वो हंसा वो भी था, लेकिन उसकी हंसी जो थी वो कैसी थी? वो जमीन की तरफ थी। लेकिन जब सारा हंसी, वो सीधी खड़ी हुई थी। उसके लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो झुकी हुई थी या दंडवत किया हुआ था, पर वो खड़ी हुई थी और क्या है? हंसी। और परमेश्वर ने टोका उसे। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। हमारे जीवनों से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, हम परमेश्वर के गिने जाने के बावजूद भी बहुत सी गलतियां ऐसी करते हैं जिससे क्या है, जो अन्य जाति लोग हैं हम पर क्या करते हैं? उंगली उठाते हैं, कहते हैं क्या परमेश्वर के लोग भी ऐसे होते हैं? तुम भी ऐसे करते हो? तो जब हम पर वो करते हैं तो किसका अनादर होता है? परमेश्वर का। परमेश्वर का अनादर होता है। यहां पर भी जब सारा हंसी तो परमेश्वर ने कहा कि तू हंसी तो थी। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। परमेश्वर के सामने सबके मन क्या है? खुले हुए हैं। ये भी देख लेते हैं एक बार, यूहन्ना दूसरा अध्याय, यूहन्ना दूसरा अध्याय, यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसका 25 पद, यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका 25 पद इस तरह से कहता है, और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ये बात होगी परमेश्वर की। और इधर भी हम देखते हैं परमेश्वर की बात है। जब प्रभु हमें टोकता है हमारी बात पर, जब हम गलत करते हैं, तो क्या परमेश्वर का ये अनादर नहीं था? परमेश्वर ने क्यों कहा सारा से कि तू क्यों हंसी? क्या तुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम बहुत बार इस दुनिया में होते हुए ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जिससे क्या है, हम परमेश्वर को नीचा करते हैं और मनुष्य को ऊंचा करते हैं। अगर हमारी जॉब का एग्जांपल ले लेते हैं, जॉब नहीं है हमारे पास, जाने का डर है हमारे पास, तो हमें जॉब दिखती है कि जॉब अगर हट गई तो हमारा घर कैसे चलेगा। पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है। हम उस जॉब को पाने के चक्कर में उस मालिक के, जो कंपनी का मालिक है या किसी दुकान का मालिक है, हम क्या करते हैं? उसके आगे मिन्नतें करने लगते हैं कि नहीं हमें हटाओ मत, हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं? अपने परमेश्वर को नीचा कर देते हैं। वो हंसी के पात्र बना देते हैं कि तुम तो बड़ा कहते थे कि परमेश्वर के खोजे हो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, आज तुझे मेरी जॉब की जरूरत है। अगर हमने ये बातें उनके सामने कही होगी तो, और नहीं भी कही होगी, और अगर हम उसे इस तरह से उनके आगे झुकते हैं तो हम किसका अनादर करते हैं? परमेश्वर का। हम कहेंगे नहीं परमेश्वर मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैं तो सिर्फ जॉब के लिए बोला था उसको। नहीं, परमेश्वर हमसे कहेगा क्या तू उसके आगे इस तरह से ना झुका था कि तेरे लिए सब कुछ जॉब है तेरे लिए? क्या तेरा परमेश्वर जो सब कुछ तुझे दे सकता है, क्या तुझे वो खाना प्रोवाइड ना करता? क्या वो तुझे खाना ना देता? क्या तुझे पहनने के लिए नहीं देता? क्या तुझे ओढ़ने के लिए नहीं देता? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इधर हंसने का एक एग्जाम्पल जो है, हमने देखा है एक चर्च के अंदर, जैसे उस चर्च में से ही एक इंसान निकलकर उसने चर्च को 2 भागों में बांट दिया। इससे क्या किसी की महिमा हुई? मनुष्य अपनी महिमा पाने के लिए उन्होंने 2 भागों में बांट दिया और अपने अहंकार के मारे कि मैं नीचा ना हो जाऊं, परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं। लोग जो आने जाने वाले लोग हैं, उन लड़ाइयों को देखते हुए कहते हैं
क्या चर्च में यही सिखाया जाता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे संसार में मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं। पर अगर हम ही वो लड़ाई झगड़े बाजार में, रोड पर, गली मोहल्ले में दिखाएं, तो क्या हम एग्जाम्पल बन पाएंगे? क्या परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमें हमेशा निरंतर देखता रहता है, क्या हम उसे खुश कर पाएंगे? नहीं खुश कर सकते हम, क्योंकि हम अपना आदर पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि हम नीचे ना हो जाए। परमेश्वर को होना है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं होना चाहिए। अब्राहम मुंह के बल गिरा हुआ था, वो हंसा, लेकिन क्या था? मुंह के बल गिरा हुआ था। वो झुका भी है कि हाँ परमेश्वर तो कुछ कर भी सकता है, लेकिन क्या मैं इस अवस्था में कर पाऊंगा? क्या परमेश्वर इस अवस्था में, इस एज में मेरे पास वो तो पुत्र का सुख दे पाएगा? लेकिन वो क्या था? झुका हुआ था। जो उसका पाप था, जो उसने हंसा था, वो क्या हुआ था? ढका हुआ था। उसे सिर्फ परमेश्वर जानता था। लेकिन अगर सारा के आस, जैसे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर आसपास कोई लोग होंगे, जैसे ही सारा हंसी होगी तो लोगों ने क्या, अगर लोग आसपास होंगे और सारा हंसती तो क्या कहते लोग? ये किसकी बात पे हंसी है? परमेश्वर की बात पे। परमेश्वर कह रहा है और ये फिर भी हंस रही है। क्या है? वो हमारे विश्वास को दिखाता है। क्योंकि जब उसने कहा क्या ये सुख प्राप्त होगा, क्या, जहां तक क्या वर्ड आया था, इसका मतलब है कि आप विश्वास में पूरी तरह नहीं हो। क्या वर्ड? क्या क्या हो पाएगा? ये क्या है? डेफिनेट नहीं है कि पक्का हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं है कि ये चीज हो पाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर चाहे वो क्या है, क्या सब कुछ नहीं कर सकता? परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? वचन क्या था 14 में? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, एक नियत समय, एक जो पक्का समय है, जो एक समय ठहराया हुआ परमेश्वर ने, उस समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। एक समय, हर एक बात का समय है। हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा, ये एग्जाम्पल दे चर्च का, कि हम दो तो हो गए, हम आपस में लड़के ये भी दिखाने वाले हो गए कि हाँ हम ये हैं, हम वो है, एक के पास सब कुछ है, दूसरे के पास भी सब कुछ है। लेकिन चर्च को क्या कर दिया उन्होंने? दो भागों में बांट दिया। उससे क्या हुआ? जो चर्च में लोग आएंगे वो सोचेंगे एक चर्च खत्म हुआ, दूसरा चर्च लग रहा है। वो पूछेंगे नहीं क्या कि ये पास्टर चेंज हो रहे हैं दोनों अलग अलग, तो क्या इसका कुछ मकसद है या चर्च की ही ऐसा रूटीन है? तो उनमें से बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे इस चीज को और बताएंगे। क्या नया विश्वासी जो आता है, जो नया सदस्य आता है, उन पर यह फर्क ना पड़ेगा? क्या परमेश्वर के लोग ऐसे हैं? वो ये नहीं कहेंगे क्या कि अन्य जातियों में और हम में, इन चर्च में, क्या परमेश्वर के लोगों में कोई फर्क है? उनमें भी बंटवारे होते हैं, इनमें भी बंटवारे हो रहे हैं, इनमें भी लड़ाई झगड़े, उनमें भी लड़ाई झगड़े, क्या फर्क है? क्या हम कहीं से परमेश्वर का प्रेम दिखा रहे हैं उन्हें? क्या हम एक इंसान अपने आप को नीचे करके, कोई बात नहीं, मेरा अनादर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर को मेरी वजह से कोई भी अनादर ना होना चाहिए। सारा हंसी, वो हंसना जो सब देखते हैं, जो दुनियावी लोग देखते हैं, परमेश्वर का अनादर होता है। हम सोचते हैं हम सब कुछ है। कोई भजन संहिता 9:20 पढ़े। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जाति अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने। उनको भय दिला।
क्या जाने मनुष्य मात्र ही। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम धरती पर आए हैं और हम कभी इस धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे। और क्या करते हैं, उसी कारण हम क्या करते हैं, पापों करते रहते हैं। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम सम्मति नहीं मानते। परमेश्वर का वचन बताता है बहुत से मंत्रियों की सम्मति से क्या है, युद्ध को जीत लिया जाता है, कामों को जीत लिया जाता है। जो काम रुके हुए हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सफल कर लिया जाता है सम्मति मानकर। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि में होते हैं तो क्या करते हैं, उन सम्मतियों को हम मानना या सुनना बेहतर नहीं समझते। हम अपने बुद्धि को पहले रखना चाहते हैं और पहले मानना चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्या है, बेस्ट है। हमारी बुद्धि जो है परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि वो मनुष्य जिससे परमेश्वर को आदर और महिमा मिले, कि हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले, कि परमेश्वर कहने पाए ये मेरे बच्चे हैं। क्या उसे क्या क्या अच्छा लगेगा, या हमें अच्छा लगेगा हमारा बच्चा किसी के फालतू में, किसी बड़ी एज के, अपने से बड़े के मार के आ जाए, गाली बक के आ जाए, और कोई आगे हमें बोलेगे ये बच्चा वहां पे गाली बक रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि ये इसका बच्चा है। तो क्या हमें जल्दी से बोलते अच्छा लगेगा? हमें लगेगा कि इसने क्या है, नाम बदनाम करा रखा है, कि इसने हमारी क्या है, इज्जत घटा रखी है। क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि बोलेंगे तो हमारा बच्चा है, लेकिन साथ में क्या लगेगा हमें, कि इसने हमारी इंसल्ट करा दी। हम हर कोई चाहता है हमारा बच्चा कैसा हो, लोगों के लिए एग्जाम्पल हो, लोग उसकी तारीफ करें कि हाँ ये बच्चा कितना अच्छा है, ये किसका बच्चा है। क्या परमेश्वर हमारा नहीं चाहता कि हमसे वो लोगों के मुंह से सुने कि हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं? क्या हम हंसाई करवाएं, जग हंसाई कराएं लोगों के बीच में, जो सारों को टोका परमेश्वर ने, क्या हम जग हंसाई कराएं? क्या लोग हम पर देखकर हमें हंसे? ये हमें देखना है कि हमें परमेश्वर के साथ में कैसे चल रहा है। परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो फिर क्यों आज हमारी दौड़ ये पाने की है, वो पाने की, सब कुछ पाने की है? ये अच्छी बात है कि हाँ हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हम कुछ गलत करके उसको पाने की कोशिश करें, या अपने नाम को गलत ना हो जाए, हमारा नाम छोटा ना हो जाए, हम उस लड़ाई के जद्दोजहद में परमेश्वर का नाम खराब करें? जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। सुलेमान ने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने इतना धन दिया कि उसके पास जितना किसी के पास नहीं है, जिसके पास किसी के पास नहीं था इतनी बुद्धिमान बनाया परमेश्वर ने उसे। दाऊद जो भेड़े चलाता था उसे क्या कर दिया परमेश्वर ने, राजा बना दिया। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ कर दिया। यूसुफ जो गड्ढे में गिरा हुआ था उसे उठा के परमेश्वर ने उस राजा की गद्दी को छोड़ सब पर अधिकार दे दिया। कुछ नहीं से सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर जब करता है तो अद्भुत रीति से करता है। पर क्या कहता है वो, उसके नियत समय पर, जो उसने समय ठहराया है वो उस समय कर देगा। अब ये जो अंतिम समय चल रहे हैं, परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, हमें उसके लिए क्या है, तैयार रहना है। लेकिन हमारी कुप्पियों में तेल भरा रहना चाहिए। हम 5 कुंवारियों में से कौन सी 5 कुंवारी होनी है, जो आलसी थी या जो फुर्तीली थी, जिन्होंने सब कुछ कर रखा था? हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो हम किसी के घर पे अगर जाते हैं या किसी के कहीं कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, वो सब कुछ पहले से ही कर देते हैं तैयारी, वो आने तक का वेट नहीं करते। उन्होंने अगर 5 बजे का टाइम दिया है, 4 बजे का टाइम दिया है या 2 बजे का टाइम दिया है,
जो टाइम दिया उससे पहले क्या करते हो, वो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले खत्म कर देते हो उसको, कि अब हम भी रिलैक्स होके कि जब आए लोग तो उनका क्या कर सके, अतिथि सत्कार, जैसे बाइबल कहती है कि अतिथि सत्कार करने वाले हम। एक दास कैसा होना चाहिए, अतिथि सत्कार। और हम सब जो है परमेश्वर के क्या मानते हैं, क्या परमेश्वर के दास, परमेश्वर के क्या है, बच्चे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए, क्वालिटी, मास्टरपीस। अगर परमेश्वर ने हमें मास्टरपीस बनाया है तो हमें मास्टरपीस वाली क्वालिटी वाले अंदर होनी चाहिए। वचन बताता है कि हम क्या है परमेश्वर के लिए, बहुमूल्य है, अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। और जिसका कोई मोल नहीं है उसको कैसा होना चाहिए कि कोई दूसरा बंदा हमारे साथ में कंपेयर करने वाला कैसा हो, कंपेरिजन करने वाला कोई ना हो। हम दिखे अलग से कि हाँ ये परमेश्वर के बच्चे हैं। वो क्या करते हैं, तैयारी पहले से ही कर देते हैं कि हमें कोई आता है उसके सामने करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कैसे होना चाहिए, वो कुप्पियों में तेल भर के क्या है, वो भी तैयार थी। लेकिन 5 कुप्पी वो दूसरी वाली कैसी थी कि अभी क्या है, समय है, अभी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं अगर आएगा जब तक तो परमेश्वर को बोल देंगे, परमेश्वर 5 मिनट रुक जा, थोड़ा लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 5 मिनट परमेश्वर रुकेगा? मसीह कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि उस समय को तो मैं भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है कि वो कब, बादलों पर आने वाला है परमेश्वर। वो नहीं बता रहा हमें, वो चाहता है कि देखना चाहता है कितने विश्वास योग्य दास है मेरे, क्या ये जगहसाई करा रहे हैं या परमेश्वर के नाम को महिमा दिला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, सेवक ऐसे हैं जो कैसे हैं, जो चाहे उन्हें हानि उठानी पड़े, चाहे गरीबी में रहना पड़े, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ही सुनाते हैं। वो किसी को भरमाने के लिए नहीं बुलाते, वो किसी को बड़े बड़े शब्द नहीं बोलते। आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं जो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी अलग तरीके की भविष्यवाणी करते हैं। इनकी कॉपी के अंदर ये नाम लिखा होगा, इसकी डायरी में ये नाम लिखा होगा। क्या परमेश्वर में डायरी में नाम लिखाने लेके आया? मैं सुन रहा था किसी के वचन, तो वो बोलता है किसी की डायरी है यहाँ पर रखी हुई, इस पर ये नाम लिखा हुआ है। क्या परमेश्वर डायरी में नाम लिखाने के लिए लेके आया? कितनी अजीब सी बात है कि परमेश्वर, हम देखते हैं पूरी बाइबल में भविष्यवाणी परमेश्वर ने की, उनके भविष्यवक्ताओं ने क्या क्या कहा कि अपने मनों को फिराओ, मैं तेरे साथ ये करने वाला हूं, मैं तुझे ये करने वाला हूं, मैं तुझे ये देने वाला हूं, मैं तुझसे ये लेने वाला हूं। लेकिन वो कह रहे हैं डायरी पे तुम्हारे नाम लिखा हुआ है। डायरी का नाम क्या करेगा? क्या किसी की उन्नति कर सकता है वो नाम? या किसी भटके को वापस लेके आ सकता है वो नाम? एक अजीब सी भविष्यवाणी है, जो लोग सुनते भी होंगे वो भी हंसते होंगे। ये क्या है? हंसवाने वाला कारण करता है परमेश्वर। जिस तरह उसने सारा को कहा टोका, ये भी कहेंगे नहीं परमेश्वर मैंने तो कोई भविष्यवाणी नहीं की थी ऐसी। तो परमेश्वर कहेगा कि नहीं तूने की तो थी। कितनी अजीब सी बात है कि लोग अपने आप को आगे रखने के लिए कि मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, ऐसी अजीब सी चीजें करते हैं। आइए एक वचन और देखेंगे, 2 शमूएल उसका 11 अध्याय। चौदह से 27 पद तक है, वैसे पढ़ना है लेकिन आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसमें इस तरह से लिखा है, दाऊद ने, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिया के हाथ से भेज दी। और क्या लिखा उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में ये लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने ऊरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए।
क्योंकि दाऊद जो चाहता था ऊरिया की पत्नी से शादी करना चाहता था, उसे अपने पास रखना चाहता था। और उसने क्या करा उसको कि अगर ऐसे में उसकी बीवी से शादी करूंगा तो क्या लोग क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। लेकिन क्या करा उसने, एक योजना बनाई अपने मन की कि क्या करें, उसे मरवा दें। उसकी चिट्ठी उसी के हाथ से द्वारा भिजवा के क्या करा, उसको मरवा दिया। और सारी स्टोरी बता दी कि इस तरह बोलना है तुझे। और क्या करता है, लास्ट में लिखता है उसमें 26 पद में और 27 पद को पढ़ते हैं हम। लिखा है, तब ऊरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवा कर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। जब उसने ये काम किया, जब उसने चिट्ठी लिखवाकर भिजवाई, ऊरिया ने तो नहीं जाना, ऊरिया तो मर गया। लेकिन जो कौन था, योआब के नाम से चिट्ठी लिखी। योआब ने जब पढ़ी होगी तो क्या दाऊद की जो छवि थी वो उसकी दृष्टि में अच्छी होगी। उसने क्या कहा होगा कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए इस दाऊद के साथ में, लेकिन एक स्त्री के लिए इसने इस तरह से प्लान किया और इसके पति को क्या है, मरवा रहा है। एक हत्या का क्या कर रहा है, अपने ऊपर जिम्मेवारी एक तरह से होगी कि अपने ऊपर उसने क्या ले लिया, पूरी जिम्मेवारी उसकी हत्या की। अब परमेश्वर किससे बदला लेगा, दाऊद से तो लेगा। युद्ध लड़ना एक अलग चीज थी कि आपस में देश देश लड़ रहे हैं, वो मार रहे हैं, वो क्या है युद्ध। लेकिन इधर क्या है, अपने ही घर के सदस्यों को क्या करा, उसने मरवा दिया जिसका कोई कसूर नहीं था। व्यभिचार के चलते उसने क्या कर दिया, एक तरह से परमेश्वर को क्या करा, शर्मिंदा किया। जब लोगों को पता चला होगा, अगर पता चला होगा लोगों को, जैसे योआब को पता चला, चिट्ठी में पढ़ा होगा, तो क्या करा उसको, उसकी छवि जो एक राजा की इतनी अच्छी थी कि परमेश्वर के साथ साथ चलता है, लेकिन उसकी बाद में छवि कैसी होगी कि ये तो एक स्त्री के पीछे क्या है, भटक गया। अगर योआब ने आगे लोगों को बताया होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, परमेश्वर को क्या होगा, परमेश्वर की जो महिमा मिलने वाली, तो क्या कर दिया उन्होंने, निरादर में बदल दिया। कि परमेश्वर का ये भय मानने वाला भी क्या है, डर नहीं रहा परमेश्वर से। परमेश्वर को हम क्या करते हैं, महिमा देने की जगह निरादर कर देते हैं। इसने क्या करवाया दाऊद ने, और दाऊद से क्या परमेश्वर ने कर दिया, क्या दिया कि अब तो मेरे लिए मंदिर बनाना पाएगा, उसका बेटा बनाएगा। हम परमेश्वर को निरादर देके हम उससे कुछ पाने वाले समझे कि पाएंगे हम, तो वो नहीं पाएंगे हम। ये पुराना नियम था, लेकिन प्रभु यीशु आने के बाद परमेश्वर ने कहा कि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको परमेश्वर हमारे पापों को दूर कर देगा, वो हिमकिनाई श्वेत कर देगा। लेकिन ये मतलब नहीं कि पाप करने का मतलब कि बार बार पाप करते रहें, लेकिन पापों को क्या कर देना, छोड़ देना। या दाऊद से उसका जो एक इच्छा थी उसकी कि परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा, लेकिन उसको क्या कर दिया, अब तू नहीं बना पाएगा। लोग जो जानेंगे क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। उसके हाथ जो हत्या से रंगे हुए थे, उसने क्या कर दिया, परमेश्वर से उसने ले लिया परमेश्वर ने, कि कोई फिर ये ना कहने पाए कि परमेश्वर ने फिर भी इसको इतना बढ़ा दिया, इसके हाथों से मंदिर बनवा लिया, अब उसका बेटा बनाएगा। ये चीज है जो ऐसी ऐसी बातें हैं जो संसार में रहते हुए हमें परमेश्वर से भटकाती है। लेकिन हमें परमेश्वर को अपने सामने उपस्थित जानकर सब काम कार्यों करना है, कि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे,
कि क्योंकि हम कहते हैं प्रभु शीघ्र आने वाला है, वो तो शीघ्र आने वाला है, तो कैसे हम हो निर्दोष हो कि परमेश्वर हमें अपने साथ लेके जाने वाला। हमें परमेश्वर को प्रेम करने वाले हों। एक वचन और देखेंगे, उन वचन को देखने के बाद हम परमेश्वर को आराधना चलाएंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 19 अध्याय। और उसका 12 और 13। पढ़ते हैं। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? कि गलती अनजाने में होना गलत अलग चीज है, लेकिन वो कहता है मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। गुप्त पापों को सिर्फ या तो परमेश्वर जानता है या करने वाला जानता है। उससे लेकिन क्या होता है, ना तो वो इंसान बुरा बन रहा है और ना ही परमेश्वर पर कोई बात आती है। लेकिन हमें पापों को करना ही नहीं। वो कहता है तू मुझे पवित्र कर। मैं गुप्त में भी क्यों करूं कोई पाप, कि परमेश्वर मैं तेरा दोषी ठहरूं। क्योंकि हम संसार में अगर करते हैं कुछ गलत तो हम दूसरे को तो दोषी ठहरते ही हैं, दूसरे भी हमें क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में भी दोषी ठहरते हैं। तो इसलिए हम कोई पाप करे ही क्यों। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। कह रहा है कि तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाया। हम बहुत बार होते हैं कि इतने ढीठ हो जाते हैं कि वो पाप करते रहते हैं। बहुत से शराबी को देखा होगा, बोलते हैं हमसे शराब छोड़ी नहीं जाती, धीरे धीरे करके छोड़ी जाएगी। गुटखा छोड़ा नहीं जाता, गुटखा धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा। ये हमसे गाली बकी जाती है, धीरे धीरे करके छोड़ी जाएगी। लेकिन हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, वो ताकत देता है, बल देता है, समझ देता है कि हम उन चीजों को क्या करते हैं, एक बार में छोड़ देते हैं। जब हम दोबारा वो चीज करते हैं तो हमें क्या होता है, दोषी फील होता है कि नहीं परमेश्वर मैंने तेरे अगेंस्ट पाप किया, मुझे क्षमा कर, मैं दोबारा ना निकलेंगे मुझसे, मैं दोबारा ना पीऊं, मैं दोबारा ना खाऊं इससे, चाहे लोग मुझे कितना भी लालच क्यों ना दें। कहता है वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, कि परमेश्वर तू ही मुझ पर प्रभुता करे, कोई दूसरा ना कर पाए। दाऊद का वचन भजन संहिता कहता है, क्योंकि इसने भी क्या है, जब स्त्री पर क्या करा, उसने उसके पति को मरवा दिया। क्या प्रभुता कौन ना कर पाए, वो व्यभिचार पर प्रभुता ना करने पाए, वो गलत बातें ना कर पाए, उस गलत संगति ना कर पाए, पर परमेश्वर तू मुझ पर प्रभुता करे, मैं तेरे कार्य करूं, लोगों के कार्य ना करूं, पर प्रभु जी तेरे कार्य करूं। जो तेरे कार्य हैं वो मैं अपने जीवन से करूं, कि चलती फिरती जो हम कहते हैं बाइबल बन जाए। बाइबल बनना आसान बात तो नहीं, लेकिन अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके लिए हमें कैसा होना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा। हमें हर एक चीज को छोड़ देना पड़ेगा। हमें क्या है, सिर्फ परमेश्वर दिखने वाला होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। नीचे लिखता है तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। जो बड़े अपराध है, जो छोटी छोटी जब ढिठाई के पापों में हम फंस जाते हैं, बार बार करते 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 क्या करते हैं, हम उस साइड बढ़ते जाते हैं। जो चीज हमें नहीं करनी, जो चीजें हमें नहीं करनी वो हम करने लगते हैं। वो करते करते वो अपराध, जो छोटे अपराध थे, वो बढ़ते बढ़ते बड़े अपराध हो जाते हैं। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप ही रहता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि छोटा पाप करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, बड़ा करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। वो हर पाप का तुमसे जवाब लेगा।
तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के योग्य बने। जैसा सारा को हंसने पर परमेश्वर ने टोका, ऐसा ना हो कि हमें परमेश्वर टोके। हम ऐसे ना हो कि परमेश्वर की जगहसाई करें। हम ऐसे ना हो कि परमेश्वर हमसे ये कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। हम कैसे हो कि परमेश्वर गर्व से कहे कि हाँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी कलीसिया है। तो परमेश्वर सहायता करें और बच्चों के साथ परमेश्वर हमें संभाले, बुद्धि ज्ञान दे, समझ में। आइए हमारा ले जाएंगे, परमेश्वर वचन को पढ़ कर आशीष दिया। आमीन।